हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशु एंड रिकॉर्ड में आपका स्वागत है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर कर दिया है पार्ट 4 में, और अब उसके पीछे अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं जो कि मैंने कहा कि इसमें हम देख लेते हैं कि कितनी तैयारी हुई है। तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और देखें कि इसमें से 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने रिमार्क्स होते हैं। अपने आप को जज करिए कि आपकी स्टडी कितनी अच्छी जा रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन बोला है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी सम्मिलित हैं। तो ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। नीचे दिया है दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियां, आदत, ए और बी, मतलब इनमें से और कौन सी चीजें होनी चाहिए विकास की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन दिए हैं ए और बी, ए बी सी, या बी सी डी, या ये सभी। आप बताएं, जल्दी से आंसर दें, इसका क्या होगा। ज्यादा टाइम नहीं मिलता है सोचने में। विकास की प्रक्रिया है जिसमें ये सारी चीजें हैं, व्यक्तित्व है, व्यवहार है। तो ये इसमें से ये सभी फोर्थ आंसर इसमें होगा कि ये सारी चीजें होंगी, दृष्टिकोण भी, स्वभाव भी, रुचियां भी, आदत भी, क्योंकि ये सारी भी विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है। तो आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है बाल विकास के अध्ययन में, बच्चे के विकास के अध्ययन में। तो नेक्स्ट है, बाल में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें बताना है ए या बी या सी, या ए या सी, या ये सभी। तो आंसर बताएं आप प्लीज मुझे। तो सेकंड का ये सभी चीजें, इसमें भी फोर्थ ही है, ये सभी आएंगी जिसमें आयु के साथ होने वाले परिवर्तन आएंगे, बालक में होने वाले परिवर्तन आएंगे, बालकों में पाई जाने वाले व्यक्तित्व विभिन्नताएं आएंगी। तो सारी अध्ययन में बहुत निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, या फिर बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा है कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो सबसे ज्यादा सही क्या होगी इन चारों ऑप्शनों में से बताएंगे आप। फर्स्ट सेकंड ये है, थर्ड बालक शारीरिक एंड सामाजिक विकास के अंतर संबंध के अनुकूल, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। जब उस बालक का शारीरिक विकास और मानसिक विकास अच्छे से होगा तो सर्वाधिक उपयुक्त यही बात होगी। नेक्स्ट है फोर्थ में दे रखा है कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे इन चार ऑप्शनों में से। प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, या प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, या प्रत्येक माह उनकी रुचियां, आदतों या दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। चारों में से आप बताएंगे आंसर। तो इसका आंसर है प्रत्येक माह उनकी रुचियां और आदत, दृष्टिकोण और स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या उसकी विधि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर।
तो फिफ्थ का आंसर है फोर्थ, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। मानव का विकास, उसकी वृद्धि, क्या वृद्धि हुई है वातावरण में उसकी परिपक्वता पर, कि उसका कितना विकास हुआ है, क्या हुआ है। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं। जब वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लग जाए तो उसे भाषाई विकास कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं या मनोज्ञात्मक विकास कहते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा, आप सोच सकते हैं। तो जब किशोर में इन सारी चीजों का विकास होगा तो उसे संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। इसका आंसर है सेकंड। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके नैतिक विकास। फर्स्ट में केवल बी या ए और सी, या बी सी, या ये सभी? बताएं आंसर आप प्लीज। बालक का संवेगात्मक विकास उसके शारीरिक विकास पर भी पड़ेगा, सामाजिक विकास पर भी पड़ेगा और नैतिक विकास पे पड़ेगा। तो ये तीनों होंगे, तो इसके लिए फोर्थ ये सभी। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा जो सामाजिक मतलब बालक के। बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। नहीं करने वाले क्वेश्चन बहुत ही थोड़े अलग होते हैं। तो इसमें से आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता, ये बोल रहा है इसमें। तो बुद्धि भी करती है, तर्क शक्ति भी करती है, भाषा प्रयोग की क्षमता भी करती है बालक को सामाजिक विकास के अंदर बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए। तो इसके लिए उपरोक्त में से कोई नहीं। 9th क्वेश्चन देखेंगे, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, या दूसरा भाषा विकास एक प्रकार संज्ञानात्मक विकास ही है। भाषाई विकास, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। चारों में से कौन सा इसमें से कथन आ सकते हैं? गलत है। तो देखो, कल्पना करना, स्मरण करना सबसे पहले ही हमने पढ़ा था कि संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है, ये भी सही है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से रहता है, तो थर्ड इसका है गलत, क्योंकि हमारी एज के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारा आयु स्तरों में समान प्रकार से विकास, भाषा का, मानसिक का, संवेगात्मक। छोटा बच्चा है, वो थोड़ा वर्डों को नहीं बोल पाता, तो क्या बड़े होके भी वो मतलब तोतले होकर बोलता है? नहीं ना। तो ये थर्ड इसका आंसर है गलत। उसके बाद हम पढ़ेंगे 10th क्वेश्चन में बोल रखा है इसमें कि आपकी कक्षा का एक छात्र है जो राजू शारीरिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? तो वो दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, इसमें से ए या ए सी या केवल बी? तो जब एक छात्र राजू जो शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, शरीर के हिसाब से वो काफी पिछड़ा हुआ है, तो उस आयाम में राजू का संवेगात्मक विकास भी, बौद्धिक विकास भी और सामाजिक विकास, तीनों विकास पिछड़ने की चिंता होगी, इसलिए ये सभी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वृद्धि और विकास के संदर्भ में बताना है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य
है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र में असीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो इन तीनों में से पढ़ने, अगर आपने अच्छे से सारा कुछ लर्न किया होगा तो 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें से है कौन सा कथन सत्य है, इसमें ये बताना है, तो पहले ध्यान रखना है। तो इसमें वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है, ये भी ठीक है। और विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती है, तो ये भी सही है। तो ये हमारा वृद्धि विकास की प्रक्रिया और विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि विकास का, तो बी एंड सी होगा सही, क्योंकि प्रक्रिया का एक चरण होता है जो असीमित होता है, असीमित नहीं सीमित होता है, सॉरी। तो ये फर्स्ट गलत है, बी एंड सी सही है। तो बी एंड सी थर्ड है, तो ये हमारा थर्ड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन के लिए भी होता है। तो इनमें फोर्थ दे रखे हैं व्यवहारिक परिमाणात्मक, व्यवहारिक परिमाणात्मक या व्यवहारिक। तो इनमें से ऑप्शन बताने हैं आपको। तो इसमें से सही है पहले परिमाणात्मक फिर व्यवहारिक। नेक्स्ट है 13, कथन शैशव कालावस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता से होता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास होता है तथा सीखने की गति धीमी होती है। इसमें से कौन सा होगा सही? तो कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं। इन दोनों में से बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसमें है कथन ए सही है और आर जो कारण दिया है वह गलत है। तो 14 देखते हैं। नेक्स्ट, सभी बच्चों का स्वास्थ्य जो होता है शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? पौष्टिक आहार पर, शारीरिक व्यायाम पर या मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं पर। तो इसमें से ऑप्शन बताएंगे आप। अगर हमें बच्चे का शरीर सही से रखना है तो क्या जरूरी है? तो इसमें से आपको ये सभी चीजें करनी चाहिए। तो ये फोर्थ आएगा, पौष्टिक आहार भी चाहिए, शारीरिक व्यायाम भी चाहिए और मनोवैज्ञानिक भी चाहिए। नेक्स्ट है 15, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? शिक्षण के लिए जो सीख रहा है उसके लिए 4 ऑप्शन में से बताएंगे आप। तो बाल्यावस्था के लिए बहुत इजी है ये, तो फर्स्ट इसका आंसर है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो कौन सी अवस्था होती है जो इनमें से शैशव, किशोरावस्था या उत्तर बाल्यकाल या प्रौढ़ावस्था? तो इसमें से उत्तर बाल्यकाल जो होता है वो बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए समझने के लिए और खोज वोज करने के लिए ज्यादा होता है। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी, समायोजन संबंधी या प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या? किशोर की तो यौन संबंधी समस्याएं, जिसके बारे में सभी आप जानते हैं कि आजकल किशोरों की सबसे नाजुक जो होती है वो होती है यौन संबंधी। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिक्व हो जाता है? मानव की कौन सी ऐसी अवस्था है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो फोर्थ है इसका, किशोर अवस्था में मानव विकास की अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। अधिगम एक प्रक्रिया है, ये मैंने अभी 4th पार्ट में ही पढ़ाया था। जटिल प्रक्रिया, आधुनिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक या अनुकूल प्रक्रिया है, ABC या BCD या ABD या ये। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से सारी चीजें जो लर्निंग में आएंगी, अधिगम को बोलते हैं लर्निंग। तो इसमें है
जटिल प्रक्रिया भी है, वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, आधुनिक प्रक्रिया नहीं है, वो आधुनिक नहीं है, अनुकूल प्रक्रिया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन है 4th आंसर। नेक्स्ट है, जिसके द्वारा बालक में उन सिद्धांतों का विकास होता है जो बालकों को प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में समझ विकसित करने के योग्य बनाते हैं। यह कथन किसके बीच संबंध स्थापित करता है? द्वारा बालकों में विकास और बालकों को प्राकृतिक व सामाजिक दुनिया के बारे में समझ बताता है। तो विकास की प्रकृति तथा समाज, या अधिगम प्रकृति और समाज, विकास तथा अधिगम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बालक का कौन सा मतलब विकास का है, या अधिगम प्रकृति का है, या समाज का है? तो सिंपल सा है, ये एक विकास और लर्निंग मतलब अधिगम का है, तो 3rd। आप देख सकते हैं, अपने रिमार्क्स देख सकते हैं 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। और प्लीज लाइक करें, शेयर करें। सीटेट के ऐसे ही मैं अब 2nd चैप्टर इसका शुरू करूंगी, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर आप प्रेस कर लें, जिससे फिर जो भी मैं आपको वीडियो दूंगी मतलब सेंड करूंगी तो आप तक पहुंच जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब करें।